Hello friends and welcome to our channel Talkative Primates. My name is Shreya Agarwal. And I'm Aryan Agarwal. तो आज हम एडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो तू बता तेरे हिसाब से एडिक्शन क्या है? यार मेरे हिसाब से एडिक्शन वो है अगर हम कुछ करते हैं और हाँ। हमें उस चीज को करने में मजा आ रहा है, जब हमें मजा आता है अच्छा। तो ब्रेन एक ठीक है। केमिकल रिलीज करता है, डोपामीन। हाँ हाँ। डोपामीन होता है फील गुड हार्मोन, उसकी ठीक वजह है। से अच्छा लगता है। तो उस हाँ। अच्छे की वजह से ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो उनमें जाता है। हम्म। तो अगर अच्छा। धीरे धीरे जो मतलब हम्म। अगर हमें एक चीज में अच्छा लग रहा है और वो हाँ। रिसेप्टर्स में वो हार्मोन चला गया, तो फिर ठीक वो जो है। रिसेप्टर है उनकी नीड बढ़ जाएगी। तो हमें फिर दो अच्छा। चाहिए अच्छा फील करने के लिए। फिर जब दो में अच्छा फील हो रहा है तो उन्हें और चाहिए हाँ होगा, हाँ। तो फिर तीन में अच्छा लगेगा। तो धीरे धीरे एडिक्शन होता रहता है ये। एडिक्शन तेरे हिसाब से ब्रेन की डोपामिन की रिक्वायरमेंट है हम्म। और वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती है जितना हमारी बॉडी को मिलता रहता है। हाँ, हेडोनिक ट्रेडमिल ये होता है ना कहना इस चाह रहा है? प्रोसेस को। हेडोनिक ट्रेडमिल बोलते हैं कि धीरे धीरे तुम्हारा हाँ, हीडनिज्म हीडनिज्म। बढ़ता नहीं, रहेगा। हीडनिज्म कंसेप्ट तो ये है ना कि तुम प्लेजर प्लेजर सीक करो पेन अवॉइड करके। हम्म। एक जनरल एक सेंस में तो ये है ना, तुम कॉन्स्टेंटली एक ट्रेडमिल में रन कर रहे हो ना जिसमें तुम प्लेजर 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 से प्लेजर सीक कर रहे हो। हाँ। और तेरे हिसाब से? तो फिर यार एडिक्शन मतलब ऐसे यार डिपेंड करता है कि वो किस सब्सटेंस से लेके है। मैं तेरे को ऐसे बताता हूँ। अब गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग एक एडिक्शन है। लेकिन गैम्बलिंग करके किस सेंस में तो कह सकता है अच्छा लग रहा है, उसमें तो मनी लूज कर रहे हैं एक सेंस में। उसमें एंटिसिपेशन तो आ रही है ना, एक क्लियर आ रहा है। बस। हाँ, तो डोपामीन उस तेरे हिसाब से उस सेंस में कब रिलीज हो रहा है गैम्बलिंग के केस में? उस सेंस में तो हमें प्रोसेस में मजा आ रहा है। मतलब उस प्रोसेस में एग्जैक्टली ऐसा क्या है जो हमें उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, बेसिकली वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। उसमें अनसर्टेनिटी है ना, कि हमें रिवॉर्ड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो हम तो उस डोपामीन। की रिवॉर्ड मिलेगा, हम खुश हो रहे हाँ। हैं। धीरे धीरे वो बेसिकली वो रिवॉर्ड। अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर है। हम्म। तो ये कंसेप्ट भी तो होता है हमारे कसिनो में। ये एक वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस होती है और लाइट्स और क्लीनिनेस, कारपेट्स, म्यूजिक सब इसीलिए तो डिफाइन होता है। वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ना जहाँ पे तुम्हारे मैक्सिमम डोपामीन की वो टेंडेंसी बढ़ जाए। अच्छा। जो तेरे कसिनोज होते हैं वो बेसिकली ऐसे ही डिजाइन करे जाते हैं। वहाँ का कारपेट का कलर, मतलब एक एक चीज उनकी इस हिसाब से डिसाइडेड होती है। वहाँ पे कोई क्लॉक नहीं होती, तो टाइम भी नहीं देख सकता। मतलब ऑब्वियसली फोन वगैरह पे देख सकता है, लेकिन अगर क्लॉक होगी तो ऑब्वियसली देखेगा ना उसकी तरफ। तो वो एनवायरनमेंट को इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि तो मैक्सिमम टेंडेंसी तेरी हो कि हाँ तू डोपामिन तेरा हर प्ले पे ज्यादा लेवल पे इंक्रीज हो। एग्जैक्टली और उसमें ये भी होता है कंसेप्ट की अल्कोहल इसलिए वहां पे सर्व किया जाता है क्योंकि फिर हमारी जो ब्रेन की पावर होती है वो रिड्यूस हो जाती है ना, डिसीजन मेकिंग टेंडेंसी डिक्रीज होती है। तो इस वजह से अल्कोहल वगैरह भी इसलिए वहां सर्व करा जाता है। और तो वो भी वही एक होता रीजन है है। स्लॉट मशीन्स। तुमने एक प्रोसेस भी दे दिया हाँ उसमें, फिर हम तुम लीवर पुल करोगे तो उसमें अनसर्टेनिटी है हाँ। कि वो तीनों मैच बस होंगे, बहुत ज्यादा बहुत तो ज्यादा। उसमें और डोपामिन रिलीज हो रहा है। और सबसे बढ़िया बात है वो हर बार एक नियर हिट होता है। तू देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, वो हर बार एक नियर हिट होता है और तो हमें लगता है लगता है कि अगली बार not वो हिट bad। होगा। एग्जैक्टली तो उसमें प्रोसेस का क्या होता है, जैसे वो नियर अबाउट होता है ना, उसकी स्पीड हमारी आंखों की स्पीड से हल्की सी तेज हो जाती है। तो कभी इस चीज को नोटिस करेगा तो अच्छा। पहले तो हमें दिख रहा है वो पैटर्न, लेकिन हम्म। वो स्लाइट इंक्रीज ऐसा होता है स्पीड का जो हमारे जैकपॉट वाला नंबर होता है, तो वो एकदम से मिस होता है। तो मतलब एकदम रैंडम है वो, लेकिन हमें लग रहा है वो रैंडम नहीं है। हम्म। तो ये एक ऐसा एक टू वे प्रोसेस है जिसमें हमें लग रहा है कि वो प्रोसेस रैंडम है, हम तो जीत सकते हैं, लेकिन वो चांसेस उसके बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा, जितना हमें लगता है उससे ज्यादा कम है एग्जैक्टली अगर उसको ऐसे देखे तो। और उसमें एक डिस्टेंस भी तू देखता है, अब वो स्लॉट मशीन में डिस्टेंस भी जान के इसीलिए डिक्रीज करा जाता है तेरा स्क्रीन से। स्लॉट मशीन्स और स्क्रीन जो जहाँ पे तेरे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं उसका डिस्टेंस भी डिक्रीज करने का यही है, कोई बीच में डिस्ट्रैक्शन ही ना हो, तू अच्छा। और ज्यादा एंगेज रहे। ब्राइट लाइट्स वगैरह तू देखता है ना हर जगह होती है, टीवीज वगैरह लगे हैं हम्म। और वही फ्री सर्व्स वगैरह, वो इसीलिए तुम कॉन्स्टेंटली एंगेज रहो उसमें। और एक हमारी टेंडेंसी भी तो होती है ना कि हम अगर कोई चीज मतलब हमें कहीं से मिल रही है तो ऑब्वियसली हम उसमें और डिवोट करें। हाँ। अगर हमें फ्री ड्रिंक्स वगैरह सर्व हो रही है तो हम उसे और ज्यादा प्रमोट करते हैं कि हाँ चल खेल लेते हैं अभी, और वही सब चीजें हैं। तो वो एक बात है। और यही सेम चीज तो उसमें भी लगाते हैं लोग सोशल मीडिया में। तुम स्लॉट मशीन नीचे पुल हाँ, करते हो, रिवॉर्ड मिलेगा। तुम बस स्वाइप कर दो, एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। रिवॉर्ड मिल क्योंकि जाएगा। हर क्योंकि चीज हमें पता नहीं ना।
क्योंकि बस ब्रेन बस हम स्वाइप करेंगे तो अब क्या मिलेगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, हम स्वाइप करेंगे हमें अब क्या दिखेगा, अब क्या नया दिखेगा? वो जो एक नई चीज की जो क्रेविंग है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी है। हाँ और अब अगर हम एडिक्शन को अगर हम एक बहुत नॉर्मल वे में देखें तो एडिक्शन लिंक होती है तेरे प्रोसेस से। मतलब ऐसा है कि समझ ले तेरे को बर्गर खाने का शौक है, ठीक है? हम्म तो वो एक रेस्टोरेंट में गया, तूने बर्गर खाया, तुझे बर्गर बहुत अच्छा लगा। हम्म तो एक जो वांटिंग वाला प्रोसेस है ना कि हाँ मुझे बर्गर अच्छा लगा और मैं इसलिए खा रहा हूँ, उस पे इतना डोपामिन रिलीज नहीं होगा जितना तू उस बर्गर खाने के प्रोसेस तक पहुंचने में जितना तू एंगेज होगा ना, उसमें ज्यादा डोपामिन रिलीज होगा। फिर खाने जा कि रहे तूने कोई हो। तूने कोई बिल बोर्ड देखा तो उससे अट्रैक्ट हुआ। तो जो टेंडेंसी है ना, जो हम एक हैबिट, अगर हैबिट क्यू को देखें तो उसमें तीन प्रोसेसेस है। एक ट्रिगर है, एक रूटीन है और एक रिवॉर्ड है। तो सबसे पहले तो होता है तेरे को रिवॉर्ड में डोपामिन रिलीज हुआ, लेकिन अब क्या होता है, धीरे धीरे करके वो शिफ्ट होने लगता है हाँ कि वो अब वो कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं। बस एग्जैक्टली जब वो ट्रिगर्स होंगे तो तेरे को रिवॉर्ड तभी से मिलना शुरू हो जाएगा, और फिर वो अर्ज इस लेवल तक पहुंच जाती है कि वो तेरे को कंप्लीट करना ही पड़ता है। हम्म तो गैमलिंग के केस में यही है, वो रिवॉर्डिंग और ज्यादा अनसर्टेन है, तो वो तेरा ट्रिगर पे बहुत ज्यादा लेवल पे शूट करता है, वो 9 टाइम्स स्पाइक कर जाता है। अच्छा कि तो कसिनो में एंटर करा, तेरा डोपामिन पहले से ही बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहा है, क्योंकि उसको क्या करना है अब, डोपामिन मिला, अब रिवॉर्ड की जो अर्ज है वो बहुत ज्यादा है, मतलब अब तो रिवॉर्ड चाहिए ही। तो हम्म इस वजह से साइकिल को पूरा करने के लिए वो एडिशनल एफर्ट करता रहता है बिना किसी चीज को देखे। तो हम्म एग्जैक्टली जो वांटिंग वाला प्रोसेस है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो चीज हमें अच्छी लगे। हम्म क्या पता हमें उसमें मजा भी ना आ रहा हो, तू एक लेवल पे इसको ऐसे भी देख सकता है। बट हमें लगता क्या है कि पता वो चीज, बस एग्जैक्टली। तो बस एडिक्शन का यही है, एक सूडो, मतलब एक क्रिएट हो जाता है हमारे आसपास, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है जिसमें हमें सिर्फ रिवॉर्ड सीख करने का एक हम प्रोसेस निकाल फिगर आउट करने लगते हैं। तो नाइन्टी ये परसेंट एक रीजन है। जो होता है, जो हमें फील गुड हार्मोन निकलता है डोपामिन, वो हमें 90% प्रोसेस में निकलता है। फिर जब प्रोसेस खत्म होता हाँ है एग्जैक्टली, तो हमें रिवॉर्ड जो वही है ना, feel रिवॉर्ड में बस 10%। जिसके लिए हम बस कर रहे होते हैं वो उसमें वो बस 10% मिलता है। हाँ एग्जैक्टली, यही तो है ना। तभी तो गैम्बलिंग में ही होता है वो, लेकिन रिवॉर्ड की अर्ज 90% है। इस सेंस में इसको ऐसे देख, हमें रिवॉर्ड एक्वायर करने की अर्ज अब बहुत ज्यादा हो चुकी है हम्म कि अब वो रिवॉर्ड मिलेगा तभी एक साइकिल कंप्लीट होगी, नहीं तो इनकम्प्लीटनेस एक तेरे अंदर वो क्रिएट करेगी टेंडेंसी। उससे हैबिट ब्रेक नहीं होगी, हैबिट इंक्रीज होगी। तो और ज्यादा एडिक्टेड होगा उसकी तरफ, एक सब्सटेंस की तरफ, या जो भी किसी भी सेंस में कह ले। और जो तेरे ड्रग्स का बेसिक कंसेप्ट यही होता है, तू अगर कोई ड्रग इंजेक्ट कर रहा है अपने अंदर, तो वो लिटरली तेरा सीधा डोपामिन स्ट्राइक ऑफ करा देता है। हाँ तो जैसे ही ड्रग लेता है तेरे को सीधा डोपामिन मिलता है, दैट्स इट। उसका इसी वजह से वो इतना ज्यादा एडिक्ट है, क्योंकि हमारा बायोलॉजिकल हम ऐसे डेवलप्ड है। क्योंकि डोपामिन क्या है, डोपामिन है कोई काम करना, बहुत शॉर्ट वे में देखें तो लेवल्स उसके अलग है, डिग्रीज अलग है ना। हम्म कोई काम करना, डोपामिन रिसीव करना है। अगर मैं उठ के कुछ भी चल रहा हूँ तो उसमें भी मेरे को कुछ ना कुछ हल्का सा डोपामिन मिल रहा है। तो डोपामिन एक सर्वाइवल बेस्ड हार्मोन है, वो बायोलॉजिकल है हमारी बॉडी में। तो हम्म अगर हमें ड्रग्स के थ्रू मिलता है तो ऑब्वियसली हमें अच्छा ही लगेगा, क्योंकि हाँ वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील कराता है ना हमें। बिना मतलब एफर्ट। छोटी छोटी चीजों में भी डोपामिन मिल रहा है। हम्म एग्जैक्टली। अब वो छोटी छोटी चीज इतनी छोटी होती है, वो कंप्लीट तो हो जाती है, लेकिन उसकी डोपामिन का रिवॉर्ड इतना कम है, क्योंकि हमें पता है वो तो कंप्लीट होनी ही है। हम्म खाना खा लिया हमने, डोपामिन मिलेगा, लेकिन हमें पता है ना हम तो खत्म कर देते खाना, मतलब खाना तो खा ही लेते हैं। एग्जैक्टली तो वो है, अभी उसके तो पीछे कोई ऐसे क्यूज ट्रिगर्स। के क्योंकि लिए उसमें पूरी हर दुनिया। हर बार कुछ नया है। हाँ बस हर बार एग्जैक्टली तो हर बार तुम्हें कुछ नया देखने में खुशी मिल रही है, और इतना छोटा प्रोसेस, उसमें तुम्हें बस कुछ effort नहीं मारना, तुम्हें बस बैठे बैठे बस कोई एफर्ट नहीं है। हाँ। तो हम जो नॉर्मली वो सोशल मीडिया पे जो हम कम्युनिकेशन वगैरह भी करते हैं, सब उसका यही है, डोपामिन की हमें और क्या नई चीज जानने को मिलेगी, और कोई भी चीज है वो डोपामिन किसी भी सेंस में हो सकता है। हम्म तो अल्टीमेटली उसका एक ही है बिलीफ, एडिक्शन क्रिएट करना। डोपामिन का मेन पर्पस यही है, क्योंकि हम्म बॉडी की नीड है ना वो तो किसी भी सेंस में एक्वायर करेगा। तभी तो क्लिक बेट चलते थे। एग्जैक्टली तुम्हें पता नहीं वीडियो में क्या है, हाँ तुमने क्लिक बेट देखा, तुम बस आंसर कर रहे हो कितना बस बड़ा, एग्जैक्टली तुम उसमें खुश हो बस गए, कितना हो सकता है वो कितना बढ़िया। करते हो। बस राइट, वो ट्रिगर है। फिर तुम्हें रूटीन करना पड़ेगा, उसके प्रोसेस में जाना पड़ेगा, उस वीडियो को प्ले करना पड़ेगा ना। यही तो एक बात है डोपामिन की। तो ये उसी से तो लिंक्ड है हर चीज, तुम्हारा हम्म क्यू, रिवॉर्ड और वो रूटीन, जो भी है तीन चीजें।
तो इसमें अगर हम उस पे देखें, अगर एक्सपेरिमेंटल बेसिस के हिसाब से देखें तो चूहों पे एक्सपेरिमेंट करा गया था, उन्हें कोकेन वाटर दिया गया, तो वो कोकेन वाटर पीते गए और उनको एडिक्टेड हो गए उससे। लेकिन जब दूसरी चीज क्या करी, उन्हें कोकेन वाटर भी दिया गया और उनके पास आसपास और भी रैट्स छोड़ दिए और उनको अलग अलग मेजेस और अलग चीजें सॉल्व करने के लिए दे दी, तो वो टेंडेंसी उनकी कोकेन वाटर को एब्जॉर्ब करने की कम हो गई, क्योंकि डोपामिन के सोर्सेज अब इंक्रीज हो गए। तो एग्जैक्टली तो हम सीख डोपामिन ही कर रहे हैं, और हमें बहुत अच्छे लेवल पे कहीं से भी मिल जाए तो हम उसको एंटिसिपेट कर लेते हैं। तो पूरे टाइम हमारा ब्रेन फिगर आउट करता रहता है, कैलकुलेटिव रहता है कि अब इस चीज से मुझे कितना डोपामिन मिलेगा, इस चीज से कितना मिलेगा। ऑब्वियसली बात है ना, हम लॉन्ग टर्म में तो इसलिए इतना फोकस नहीं करते। हिडनिज्म का कंसेप्ट ही तो यहाँ से निकल के आ रहा है कि हम शॉर्ट टर्म सीख कर रहे हैं उस चीज को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब लॉन्ग टर्म में तो इसको तो ऐसे लॉन्ग टर्म में तो किसे पता लॉन्ग एग्जैक्टली टर्म शॉर्ट टर्म में बस लॉन्ग टर्म में क्या होगा, अनसर्टेन है वो चीज, बहुत ज्यादा अनसर्टेन है ना। और अनसर्टेन इस लेवल पे कि रिवॉर्ड की रिसीव होने का चांस, मतलब गैम्बलिंग वाला सीन है। अगर तू इसको ऐसे देख ले, गैम्बलिंग में तेरे को इंस्टेंट रिजल्ट है, 1 से 2 सेकंड में तुझे पता लग जाएगा यू आर पास और फेल, दैट्स इट। लेकिन अगर तू कोई और चीज कर रहा है, उसमें तेरी अनसर्टेनिटी इस लेवल तक इंक्रीज हो जाती है कि तू उसका बेटर सब्स्टिट्यूट ढूंढता है डोपामिन रिसीव करने के लिए। वो तो ब्रेन की टेंडेंसी है सुबह उठ के उसे सबसे पहले हर चीजों में डोपामिन ही चाहिए। तो वो तो हाँ, तो एग्जैक्टली मैं तेरे को यही कहना चाह रहा था। अब तू दो केस कंसिडर कर इसमें। एक तो है कि तेरे को एक आर्टिकल पढ़ना है, उसके बजाय तुझे एक आर सोशल मीडिया यूज करना है, तो बेटर डोपामिन कहाँ रिलीज होगा? सोशल मीडिया में ही होगा। एग्जैक्टली क्योंकि वहां पे एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा कम है। समझ रहा है उस चीज को? अनसर्टिनिटी फैक्टर, एक आर्टिकल पढ़ने के बाद वो कब यूज में आएगा और फिर तू कब उसे अप्लाई करेगा, जहां भी अप्लाई होगा वो तेरे को पता ही नहीं है। तो वो इतना ज्यादा अनसर्टेन होता है कि ब्रेन उसे अवॉइड करता है। हमारी तो हमेशा से यही टेंडेंसी रही है ना उसे अवॉइड करने की। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हर एक स्वाइप पे तो हमें नया मिल रहा है हाँ, और वो तो फन वो भी है। एक चीज है और नया है। एग्जैक्टली नया है। ये भी नहीं कि नया बोरिंग हो, नए में मजा आ रहा है। हर एक चीज नए में मजा बस बस। और वो अर्ज अब वो इतना ज्यादा, उसका स्पैन भी अब इतना कम हो गया है कि हमें बहुत जल्दी नई नई चीजें चाहिए, बहुत बहुत तेज रेट पे। तभी तो हम किसी भी चीज के एक डिटेल में इतना नहीं जा पाते, क्योंकि उसमें कुछ फिर हमें नई चीजें नहीं दिखती, तो फिर वही चीज है ना, वो डोपामिन हमारा ट्रिगर ही नहीं कर रही है किसी भी सेंस में। तो अब अगर हम इसको ऐसे भी देखें, डोपामिन का बेसिकली अगर एडिक्शन को हम थोड़ा नेगेटिव साइड से देखें तो ये है, एक एडिक्शन शुरू हुई तेरे माइंड में, ठीक है, वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, तो क्या कर रहा है, अपने बॉडी को डोपामिन के, अब तेरे ब्रेन की तो टेंडेंसी है बहुत एक्सेसिव डोपामिन रिसीव करने की। अब तू अगर उसको रीस्टेन करता है तो एक विड्रॉल सिम्टम वाली टेंडेंसी हमारी बॉडी में जनरेट होती है एक लेवल पे, डोपामिन चाहिए। एग्जैक्ट तो वो क्रेविंग हो रही है। तो अब वो क्या करता है, तो उसकी तरफ और ज्यादा बुरी तरह जाता है, ठीक है ना? फट जाते हो तुम्हारे जो धीरे धीरे उसको है ना, तुम फिर फटते हो जाके। एग्जैक्टली फिर हम एकदम, उसका फिर ओवरडोज होता है, हम सीधा फिर एक्सेसिव क्वांटिटी में लेते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि हमारी टेंडेंसी अब क्या है, डोपामिन की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब अगर वो चीज हटेगी तो और उससे बड़ी कोई तो चीज एग्जिस्ट नहीं करती ना, देखा जाए तो बायोलॉजिकल लेवल पे। डोपामिन तो ये हमें बहुत बहुत अच्छा स्पाइक दे रहे हैं, सोशल मीडिया, टीवी सीरीज, जो भी है, ये सब एनवायरनमेंट जो है हमारा, बहुत अच्छे से डोपामिन हमें केटर कर रहा है। सराउंडेड हो तो मैं हर एग्जैक्ट तो हमें डोपामिन की हमारी जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है। अब तो इसको किसी भी केस में देख ले, ड्रग के केस में वो और भी ज्यादा है। और ड्रग के केस में ये होता है, डोपामिन का जो तूने कंजम्पशन के बाद जो उसका वो है ना इफेक्ट, प्रोलॉन्ग इफेक्ट जिसे कहते हैं, 5 to 6 आवर आराम से रहता है। तो 5 to 6 आवर अच्छा फील कर रहा है उसको रिसीव करने के बाद, तो बायोलॉजिकली तो वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इन टर्न वो इफेक्ट हमें कहाँ कर रही है कि हमें डोपामिन का जो सोर्स है, जो बेसिकली जो हमारी टेंडेंसी है, जो हमें एग्जैक्टली देख, पहले के टाइम की बात अलग है। पहले अब वो चीजें नहीं है ना कि हमने डोपामिन रिसीव करा नहीं करा, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमारा कुछ बेसिक चीजें नहीं थी ना जो हमें उस चीज से हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली यही बात है, तो हमारी जो बायोलॉजिकल अर्जेस हैं, किसी भी सेंस से तो उसको रिलेट कर सकता है। तो यही तो है, ये सब इसी बारे में तो बात कर रही है, क्योंकि तुम्हारी डोपामिन तुम्हें यहाँ से मिल रहा है तो तुम और कहीं से सीख नहीं करोगे ना फिर उसको। सोर्सेज तुम्हारी बॉडी
एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और वो सोर्सेज इस लेवल के क्रिएट हो चुके हैं, तुम्हारे स्टेट्स बहुत ज्यादा हाई लेवल पे सेट हो चुके हैं, अगर मैं हम्म, बहुत शॉर्ट फॉर्म इससे बोलूँ तो। तुम्हारा अल्कोहल, ड्रग्स, एब्यूजिव सब्सटेंस लेना, कंजम्पशन, इनकी बहुत अच्छे से देखो डोपामिन केटर कर रहे हैं एक लेवल पे। बहुत तो फिर इजीली क्या होता है, मिल रहा है। बस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो फिर अब क्या है, एक टाइम पे ये इतना इंक्रीज, इस लेवल तक इंक्रीज हो जाता है कि हम और चीजों से डोपामिन ढूंढना ही खत्म कर देते हैं, हम्म, जिससे इंटर्न हमारे रिलेशनशिप्स, बहुत चीजें इफेक्ट होती हैं एक लेवल पे। हम्म, क्योंकि अब तो उस डोपामिन को रिसीव करने की बॉडी की टेंडेंसी है ना, क्योंकि बायोलॉजिकल लेवल पे भी सिर्फ डोपामिन सीख कर रहा है। हमारा ब्रेन तो अंदर है, उसको क्या चाहिए, डोपामिन फॉर सर्वाइवल। अगर उसकी क्वांटिटी अगर फ्लक्चुएट होगी तो उसको तो अपने सर्वाइवल का चांस कम होता हुआ दिखेगा ना। हम्म, क्योंकि ब्रेन तो सिर्फ एक ही मैकेनिज्म सीख करता है ना, सर्वाइवल, दैट्स इट। उसको और कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या इसकी चीजें इफेक्ट हो रही हैं, क्या इसको करना है। तो टेंडेंसी हमारी बेसिकली अभी भी उसी हिसाब से वर्क कर रही है कि डोपामिन सीख करो, दैट्स इट। अब वो कुछ भी हो, लेकिन हाँ उसकी कंडीशंस भी है, उसमें अनसर्टिनिटी नहीं होनी चाहिए। और हम्म, अगर तुमने उस क्वांटिटी तक को केटर भी कर दिया तो उसको उस क्वांटिटी तक चाहिए, और अगर तुम उसे एकदम स्पाइक डाउन करोगे तो ब्रेन फिर हाँ, रेजिस्ट नहीं कर पाएगा ना उस चीज को। एग्जैक्टली। तो तुम्हें ग्रेजुअल डिक्रीज लाओ या फिर उस चीज को लेके। तो फिर क्या होता है, हम इंटर्न अपनी जो बेसिक हमें जो काम करने हैं वो सब चीजें इफेक्ट होती हैं। हम्म, और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब हम उन चीजों को ठीक भी नहीं कर सकते, तो हमारी टेंडेंसी फिर, अब क्या है, अब इसको ऐसे दे, तेरे बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, तो हम्म, बहुत अच्छा सब कुछ है, ड्रग्स के केस में अगर एक ड्रग्स का इंटेक भी तू कर रहा है, लेकिन हाँ तेरी बाकी सारी चीजें ठीक चल रही हैं, तो तू अगर ड्रग से हटेगा तो तेरे को और कहीं चीज से डोपामिन मिल जाएगा। हम्म, तेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, तेरे और भी गोल्स हैं, या जो भी चीजें हैं तेरे बेसिक, कुछ तो ऐसे वर्क हैं कि हाँ जिनको लेके तू एडमायर करता है, या जो तेरे बेसिक बेसिक स्टफ में आते हैं। हम्म, लेकिन अब क्या हुआ, उस डोपामिन ने उस चीज को तो खत्म कर दिया। हम्म, एग्जैक्टली वो ड्रग वाला, तो अब क्या होगा, अब तू उसके लिए और ज्यादा अर्ज करेगा। तो हम्म, तेरी टेंडेंसी उसकी तरफ जाने की यही है, क्योंकि अब तेरे पास और कुछ बचा नहीं एग्जैक्टली करने को। अब हम्म, तेरे रिलेशनशिप भी सारे स्पॉइल हो चुके हैं, और तेरी करंट टेंडेंसी भी, तू इतना ज्यादा डिमोटिवेटेड, सेल्फलेस फील कर रहा है, क्योंकि तूने ड्रग्स के थ्रू कुछ करा ही नहीं। तूने तो सारा टाइम उसी में वेस्ट कर दिया ना। लेकिन अब इस टाइम के बाद तेरी सेल्फ वर्थ इस लेवल तक गिर चुकी होती है कि तू और ज्यादा एफर्ट भी नहीं करेगा उस तरफ, कि अब मैं और पहले अपने आप को, अपनी सेल्फ वर्थ इंप्रूव करूं, अपने को एक लेवल तक लेके आऊं, उसके बाद मैं किसी चीज पे एफर्ट करूं और उसमें से डोपामिन सीख करने की कोशिश करूं। समझ रहे हो उस चीज को। ऊपर से प्लेजर है, अब वो उसी सोर्स से मिल रहा तो है, वो हमें प्रोसेस, बस एग्जैक्टली डोपामिन तो फिर भी उसे मिल रहा है, तो वो लीस्ट एफर्ट, एग्जैक्टली फिर मैं वही बात बोलूंगा, ब्रेन लीस्ट एफर्ट पे ही वर्क कर रहा है ना। फिर वो लीस्ट एफर्ट को चूज करके सीधा डिसीजन लेता है, गो फॉर और ड्रग्स। सर्टिनिटी भी है कि उधर से मिलेगा ही, कहीं और बहुत एग्जैक्टली टाइम एग्जैक्ट एग्जैक्टली। तो ये जो है, ये बेसिकली इन चीजों से, अब डोपामिन की एक्सेसिबिलिटी जिसे कहते हैं वो बहुत ज्यादा हो गई है, हर जगह है। अब तो हर जगह डोपामिन है, तो कहीं भी चला जा तेरे को हर जगह से मिल रहा है एग्जैक्टली डोपामिन, अगर बोलूं तो इन शॉर्ट। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था ना। पहले तो मेन सर्वाइवल था और सोर्स थे ही नहीं बस कुछ। एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं इतना भी पहले नहीं, अगर मैं कुछ अराउंड 200-300 साल पहले की भी अगर बात करूं, तो जब सोशल मीडिया और ये सब एग्जिस्ट नहीं करते थे हमारी लाइफ में, तो डोपामिन कुछ खास एग्जिस्ट भी नहीं करता था इतना इस लेवल तक। तो सरवाइव तो कर रहे थे ना लोग, तो इसको ऐसे देखना, डोपामिन स्पाइक और ये एंटीसिपेशन वाली चीजें तो हमारी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट हमारी बाहर निकल के आई है हम्म, इन ड्रग्स के थ्रू। ब्रेन ने इस लेवल का डोपामिन एक्सपीरियंस कर लिया ड्रग्स लेने के बाद, कि अब अच्छा ये भी एक्सपीरियंस हो सकता है। तो रेजिस्ट नहीं समझ कर रहा पाए, है। अब उसे चाहिए ही तो। एग्जैक्ट एग्जैक्ट अब उसे चाहिए, तो वही बात, अब वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। तो फिर लोग वो तो करते वो हैं, एक बात, डोपामिन डिटॉक्स। एग्जैक्टली बस वो डोपामिन डिटॉक्स जैसी चीजें होती हैं कि हाँ डोपामिन से दूर हो जाओ, वही एक बात है, या तो वो कर लो। बिल्कुल बस शांति में बैठे हो, कुछ फोन नहीं चलाना, सोशल मीडिया नहीं, लेकिन बात नहीं करनी कुछ भी। एग्जैक्टली डोपामिन लेकिन लेकिन यार, लेकिन ये है कि तो हाँ तुम एक, फिर तुम्हें एक प्रोसेस के थ्रू तो तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन अब तो वो डिमांड उसकी है, अब वो तो कर ही रहा है डिमांड, अब वो किसी भी सेंस में उसे मिले। अब जो है ना, एक एक चीज अच्छी है और उससे डोपामिन मिल रहा है, वो तो एग्जिस्ट नहीं कर रही ना। हम्म, अच्छा किसके लिए है, अब ये है ना कि वो अच्छा किस सेंस में है। ब्रेन के लिए वो अच्छा गलत तो वो नहीं देख रहा ना, वो फिल्टर आउट किसी भी सेंस में नहीं करता ना ब्रेन।
वो तो अच्छा किस सेंस में देखेगा, जिस चीज से उसे डोपामिन मिले, दैट्स इट। हम्म, उसको फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी की टेंडेंसी क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उससे उसे फर्क नहीं पड़ता ना। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है डोपामिन रिसीव करने का। हम्म। तो फिर तेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस कैसे सीख करी जा सकती है? मतलब मुझे जो लगता है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए अगर तुम्हें प्रोसेस में मतलब अच्छा लगना चाहिए, तुम एंड गोल को रिवॉर्ड को छोड़ दो, तुम्हें प्रोसेस में मजा आ रहा है तो एग्जैक्टली। तुम्हारी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलेगी। बट हम्म। हैप्पीनेस को डिफाइन कैसे करें कि मतलब हैप्पीनेस है क्या? किस सेंस में, मतलब हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है? हैप्पीनेस का मतलब है खुश रहना एक सेंस में। अब हम्म, सबसे पहले देख, कोई भी अगर नया प्रोसेस अगर हम शुरू कर रहे हैं ना, देख मैं सबसे सबसे बड़ी बात बताता हूँ, कोई प्रोसेस मुश्किल है, उसका रिवॉर्ड भी अच्छा है, ये तो पता है ना तुझे। पेन, पेन इक्वल टू प्लेजर, मतलब पेन है तो लॉन्ग टर्म में तेरे को प्लेजर सीख मिलेगा ही मिलेगा, मतलब वो चीज है। तो ब्रेन की टेंडेंसी होती है वो अवॉइड करता है पेन को। हाँ। तो जब तो कोई भी नया प्रोसेस शुरू कर रहा है ना, तो एक लेवल पे तो उसमें पेन, और हम्म, अगर उसमें पेन है तो ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ब्रेन पूरी कोशिश करेगा तेरे को उस पेन को अवॉइड करने के लिए। ब्रेन तो सर्वाइवल पे ही वर्क कर रहा है ना अभी भी, अगर देखे तो उसे एक्सटर्नल वर्ल्ड से तो कोई मतलब ही नहीं है, उसकी अपनी अलग रियलिटी चल रही है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में क्या होगा, तेरे को पेन मिलेगा, तेरे को उस पेन के फेज को अवॉइड करना है। ठीक है, मतलब अवॉइड इन द सेंस कि तेरे को उस टाइम वर्क करना है हम्म, रिगरसली। तब तेरे को नहीं सोचना कि उसमें पेन है, प्लेजर है, लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, तब तक बिल्कुल भूल जा। लेकिन जब तेरे को उस प्रोसेस में मजा आने लगे, तो फिर तो उसमें हैप्पीनेस सीख कर लेगा इंस्टेंटली, अपने आप, इंस्टिंक्टिवली बेसिकली। तो अपने आप उस प्रोसेस में खुश होने लगेगा, क्योंकि अब वो प्रोसेस तेरे को रिवॉर्ड भी दे रहा है, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड। बट फिर तो फीडबैक सीख करेगा ना। एक प्रोसेस तुम्हें पहले उस चीज को कितने डेवलप कर, तुम एक टाइम के बाद फिर होगा ना कि इसमें मजा नहीं आ रहा। तो फिर चेंज कर ले प्रोसेस, फिर कोई और प्रोसेस। वो तो डिपेंड करता है ना। बट एक डिफाइन देख प्रोसेस नहीं बहुत, होता, चेंज होता बहुत चल रहता ठीक है, तेरे को एक बहुत, बहुत एक नॉर्मल वे में बताता हूँ। जिम करना, है। स्टार्टिंग में पेन होगा, हम्म, रिवॉर्ड कुछ नहीं है, जीरो है रिवॉर्ड, कुछ नहीं पता हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बॉडी बन रही है, कुछ भी नहीं होगा, पेन होगा बहुत ज्यादा। हम्म, एक महीने बाद जैसे ही तेरी बॉडी में तेरे को चेंजेस दिखेंगे, वो क्या है, तेरा रिवॉर्ड। फीडबैक तूने सीख करा, तेरे को रिवॉर्ड मिला, तू सेटिस्फाइड है। अब हम्म, तू उस प्रोसेस को हैप्पीनेस के वे में करने लगेगा, समझ रहा है? अब तू करके उस प्रोसेस को करके खुश होगा। हम्म, तो स्टार्टिंग में हर प्रोसेस में पेन है जो तेरे लिए बॉडी के लिए अच्छा है। तो कोई भी चीज ऐसी बता दे जो तेरे लिए अच्छी है और तेरा ब्रेन भी कहता है ये हाँ ये करनी चाहिए, कुछ भी चीज है वो, बुक पढ़ने से लेके, सुबह उठने से लेके, अच्छा खाने से लेके, कुछ भी तू लगा ले इसमें, ब्रेन तो अवॉइड करेगा ना, क्योंकि उसमें पेन है, क्योंकि उसमें अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा लेवल तक की है। हम्म। तो वही बात है ना। और अगर सर्टेनिटी हो भी कि मुझे पता है कि ये मैं करूंगा तो मिलेगा, बट तब भी ब्रेन हम्म। अवॉइड करेगा। हाँ, सोर्सेज तो ब्रेन बहुत को नहीं सारे सर्टिनिटी ना, तेरे को तेरी जो बाहर की रियलिटी है वो तो सर्टेन है ना, तेरी हैं। इनर रियलिटी सर्टेन कभी नहीं होगी जब तक उसे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, जब तक उसे फीडबैक रिसीव नहीं करेगी तब तक वो सर्टेन नहीं होगी, बस दैट्स इट, सबसे बड़ी बात यही है। उसको तेरे को सर्टेन कराने के लिए तेरे को रिवॉर्ड शो ऑफ करना पड़ेगा, तेरे को रिवॉर्ड दिखाना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly. तो यही है। तो ठीक है, तो तेरे को ब्रेन को एक कुछ तो रिवॉर्ड दिखाना पड़ेगा। तो इसमें डोपामिन डिटॉक्स के प्रोसेस में ये भी होता है कि तेरे को शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड दिए जाते हैं किसी भी चीज को करने के लिए, बेसिकली कहते हैं ना उसको रिवॉर्ड से लिंक कर दो, कि हम्म, छोटे छोटे प्रोसेसेस करो और खुद को रिवॉर्ड दो। हाँ, तो एक ये इसीलिए एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है कि तुम्हारे ब्रेन को, जिससे वो किसी लेवल पे तो सर्टेन हो, हाँ। मतलब कहीं कुछ भी लोग जैसे यूज करते हैं ना। जैसे हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये करना हाँ, है। ब्रेन थोड़ा सा सर्टेन हो जाएगा, फिर तुम हम्म, सर्टिनिटी को इंक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिवॉर्ड। हम्म, ठीक है, जैसे तुमने 1 घंटा जिम करा, तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी में घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर तुम जिम के बाद सोचते हो कि हाँ इसके बाद में एक मूवी देख लूंगा, एक टीवी सीरीज देख लूंगा, ब्रेन का अब सर्टेन हो गया, ओके, हाँ, उसने रिवॉर्ड रिसीव करा, तो अब वो हैबिट के लिए और ज्यादा कॉन्शियस हो गया है। हम्म, तो पेन और ये सारी चीजें सिर्फ माइंड में एग्जिस्ट करती है। वो माइंड तुम्हारे अंदर ऐसी चीजें डेवलप करता है। पेन लेना कोई हार्म नहीं है। तो जिम में तू एक्सेसिव वर्कआउट वगैरह करता है, वो तो पहले भी हम जब थे, जब हंट गैदरर्स वगैरह थे, तभी तो हम बेसिक चीजें तो करते ही थे ना ये सब। इसको पेन से लिंक क्यों करा गया? क्योंकि अब तेरा जो एक टेंडेंसी है ना वो चेंज हो गई। रूटीन से कुछ अलग कर रहे हो तुम, जो तुम्हारा नेचुरल वे है अभी तक चल रहा है। नहीं देख, हाँ हाँ हाँ, टेंडेंसी अब तेरी, मैं तेरे को एक इस सेंस में एक्सप्लेन करता हूँ।
तू नॉर्मली जिम कर, तू अगर मजे के लिए कर रहा है तब तक तू कर लेगा, लेकिन जहां तू एक फैक्टर ऐसा ले आता है इतना ज्यादा कि मेरे को अब बॉडी बनानी है, मेरे को बहुत ज्यादा वो चीज बिल्डअप करनी है, तो तेरा ब्रेन उसमें फिर अनसर्टेन होकर उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है। क्योंकि वो दिख नहीं तो रहा ऐसा ना, कई चीजों में होता दिख है। नहीं रहा। एग्जैक्टली। तो वो जो प्रोसेस है ब्रेन को, जिसे कहते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट, और ये सब चीजें हैं, तो ये इसी एक चीज पे, बिलीफ पे ही वर्क करती है कि तुम सर्टेनिटी इंक्रीज कर दो, तुम्हारा ब्रेन अपने आप उस टाइम के लिए शांत हो जाएगा। हम्म, वो तुम सर्टेनिटी इंक्रीज करके कर सकते हो, खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दे दो, या उस हैबिट को किसी अलग लेवल पे लिंक कर दो। जैसे मैंने पिछली बार भी एक एग्जांपल दिया था, अगर तुम गेम में बेस्ट प्लेयर बनना चाहते हो, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो गई, तुम उस गेम को खेलना ही छोड़ दोगे। तो हम्म, सबसे बड़ी बात ही तो यही है ना, तुम जो शॉर्ट टर्म प्लेजर जो तुम्हें था, अब पहले तुम्हें क्या होता था, अब तुम्हें एक गेम जीतनी है, लेकिन तुम्हें अगर बेस्ट प्लेयर बनना है तो तुम्हें सारी गेम जीतनी है। वो मुश्किल है प्रोसेस। हम्म, ब्रेन हारना तो चाहते नहीं है ना किसी भी सेंस में। अब तो उसे 100% देना है, 100 या 0, 0 to 1 एक ही चीज है, 0 1 एक इसमें वर्क करता है, उसको मिडल में नहीं आना। अब ब्रेन डर जाएगा, तो वो बेटर 0 चूज करेगा ना, लीस्ट एफर्ट 0, दैट्स इट। तो ब्रेन की टेंडेंसी वहीं पर ही है कि वो सीधा 0 चूज करे, वो और ज्यादा चीजों को देखे ही ना। तो अगर तू हैप्पीनेस को बेसिकली बोलेगा, तो हैप्पीनेस पेन के बाद ही आती है। रियल हम्म, हैप्पीनेस जो है, फेक हैप्पीनेस नहीं कह रहा, फेक हैप्पीनेस तो तेरे को हर जगह से मिल जाएगी, वो तेरे को हर जगह, न्यूज, सोशल मीडिया वगैरह हर जगह है, वो एग्जिस्ट कर रही है। हम्म। फेक हैप्पीनेस अगर तू इन डेप्थ, एग्जैक्टली, तू उस सेरोटोनिन चीज को मिलेगा। लेकर लॉन्ग टर्म खुश है ना। तू ये देखना, तूने अगर बॉडी बना लिया, तू हेल्दी हो गया, तू लॉन्ग टर्म खुश है, फिर तेरे को बार बार उस जगह भागने की जरूरत ही नहीं है, तेरे को खुद को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं फिट हूँ और मैं हैप्पी हूँ। तू, तेरी टेंडेंसी अब उस लेवल की होगी, क्योंकि तूने उस टाइम पे कुछ पेन बियर कर दिया। तो अपनी तू सिचुएशन बेटर ऑफ कर सकता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेन बियर करके, और पेन तो बियर करना पड़ेगा, लेकिन ये तेरी पेन बियर करने की टेंडेंसी तेरी डिक्रीज तभी होती है जब तेरी बॉडी को डोपामिन रिसीव हो रहा है। अगर इसको हम एडिक्शन से रिलेट करें तो डोपामिन तेरे को अल्टीमेटली फिर भी रिसीव हो रहा है, तो तू फिर भी अवॉइड ही करेगा ना, फिर तो और अच्छे से अवॉइड करेगा पेन, हम्म, क्योंकि तेरे पास और सब्स्टिट्यूट्स है ना। फिर तो तेरे लिए जिम जाके 1 घंटा टीवी सीरीज देखना वो भी बेकार है, इसके बजाय तू कोई और सब्सटेंस या कोई और चीज कर ले। समझ रहा हम्म, है, फिर तो उसकी भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी किसी भी लेवल पे, क्योंकि डोपामिन तो रिलीज होगा। ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसके माइंड में डोपामिन रिलीज ही ना होता इन सब्सटेंस को लेके। तभी तो ये एडिक्शन कॉजिंग, इन्हें कहती है एडिक्शन कॉजिंग है, क्योंकि एडिक्शन कॉज करते ही हैं, ये ट्रिगर कर ही रहे हैं डोपामिन को। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके माइंड में डोपामिन ही रिलीज नहीं हो रहा है इन सब चीजों को इनटेक करके। हम्म। तो वो तो एक बहुत ही अजीब बात है ना। तो वही एग्जैक्टली, तो इससे डोपामिन रिलीज हो ही रहा है तेरा हर लेवल पे। तो समझ आया तेरे को हैप्पीनेस वाला जो तू कहना चाह रहा था। तो हमारा मेन लॉन्ग टर्म, कि हम डोपामिन को एग्जैक्टली, ध्यान दें, हम ध्यान दें सेरोटोनिन पे, कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस में तभी यस सेरोटोनिन। एग्जैक्टली, कि हमारा कॉन्स्टेंटली सेरोटोनिन रिलीज होता रहे, जो हैप्पीनेस कॉजिंग हार्मोन है। उसके लिए बहुत छोटे छोटे प्रोसेस भी अगर हम फॉलो करें ना, उससे भी रिलीज हो जाता है। तुम अच्छा वर्कआउट कर लो, तुम सनलाइट ले लो, एक्सपोजर टू सनलाइट भी सेरोटोनिन तुम्हारा रिलीज करता है, तो वही चीजें हैं। तुम खुश हो जाओ, लाफ्टर, तो वही चीजें हैं। तो एग्जैक्टली, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में तुम्हें सबसे पहले उस चीज से विड्रॉ करा जाता है, उस एनवायरनमेंट से कट ऑफ इसलिए किया जाता है क्योंकि तुम्हारे जो आसपास ट्रिगर्स है ना, ये ट्रिगर्स बेसिकली तुम्हारी अर्ज को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि किसी भी एडिक्शन कॉजिंग प्रोसेस का सबसे पहला प्रोसेस का जो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो तुम्हारा ट्रिगर। तुम ट्रिगर हुए तभी तुम पूरा प्रोसेस को इनिशिएट करते हो, और तुम्हारा ट्रिगर जितना ज्यादा, तुम्हारा ट्रिगर जितना ज्यादा डेंस होगा, उतना ज्यादा तुम्हारे उसके प्रोसेस के चांसेस हैं। अब तुम इस ट्रिगर को किसी भी सेंस में लगा सकते हो। तो किसी भी हैबिट के होने के लिए वही है क्यू, और उसके बाद तेरा रूटीन और रिवॉर्ड। तो किसी भी चीज में हम अगर क्यू को अपना यानी ट्रिगर ट्रिगर को अगर हम चेंज कर दे, तो हम काफी हद तक चीजों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेन क्या है, ब्रेन तेरा बेसिकली सारा ट्रिगर पे ही वर्क कर रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। ट्रिगर के टाइम पे काफी अच्छा खासा डोपामिन तेरा रिलीज हो रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट द रूटीन। रूटीन कितना इंटरेस्टिंग है, वो क्या है प्रोसेस, उसमें ब्रेन का इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ दो चीजों पे वर्क कर रहा है, अगर उससे कोई ट्रिगर हुआ वो, तो उसका डोपामिन रिलीज हुआ, और उसके लिए उसके अंदर एक माइंड में एक रिवॉर्ड की एक
वो बन गई, एक इल्यूजन टाइप क्रिएट हो गया कि अब मेरे को ये प्रोसेस करना पड़ेगा, इससे फिर मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा। अब वो प्रोसेस किसी भी सेंस में हो सकता है। तो अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहें तो हम बेसिकली, अगर कोई एडिक्शन की बात करें, तो हम इस प्रोसेस को रिप्लेस कर सकते हैं एक सेंस में। तो रिहैबिलिटेशन जो सेंटर्स होते हैं वो इसी फ्रेमवर्क पे वर्क करते हैं। वो तुम्हारे सारे ट्रिगर्स ही रिमूव कर देते हैं कि अब तुम्हारी ट्रिगर की जब टेंडेंसी कम हो जाती है ना, लेकिन ट्रिगर की टेंडेंसी कम हो गई, देख ट्रिगर का मतलब बेसिक, अगर मैं बहुत लार्ज स्केल पे बताऊं ना, ट्रिगर एक ऐसा मोमेंट है जहां पे डोपामिन स्पाइक बहुत ज्यादा लेवल पे है, लेकिन डिमांड तो अभी भी उतनी ही है ना, हाँ, उस लेवल पे वो शूट पहुंचने अप के नहीं लिए कर रहा। लगता है कि प्रोसेस हमको एग्जैक्टली करना पड़ेगा। या इसको ऐसे देख, अब तेरे हिसाब से तो अगर मैं क्यूज को रिमूव कर दूं तो एडिक्शन रिमूव हो जाएगी, ये पक्का है तेरे हिसाब से? अगर मैं क्यूज रिमूव कर दूंगा तो एडिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि तू तो ये कह रहा है ना, हम क्यू ट्रिगर से हम डोपामिन रिसीव कर रहे हैं। तो क्या पता मैं तो प्रोसेस में रिहैबिट नहीं, ऐसा नॉट नेसेसरीली। प्रोसेस में तो मजा आ ही नहीं रहा ना। प्रोसेस में तो क्या कर रहा है, इंजेक्शन से इंजेक्ट कर रहा है। प्रोसेस तो बहुत ही लेबोरियस और बहुत ही वेग है, उसको हटा दे। अब गोल की बात आ रही है, जो एंड में रिजल्ट निकल रहा है। तो एग्जैक्टली तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो हम रिहैबिलिटेशन सेंटर में जब जाते हैं तो उसमें ट्रिगर्स तेरे रिमूव हो गए। ट्रिगर क्या है देख, अगर तेरे को ट्रिगर मिल रहा है ना, तो डोपामिन की स्पाइक बहुत ज्यादा है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे है। तू जैसे ट्रिगर अप हो जाएगा ना, तो तेरे को सीख करने के लिए तू उस प्रोसेस में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाएगा। अब तूने रिहैबिलिटेशन सेंटर में ट्रिगर्स तो रिमूव कर दिए, लेकिन अभी भी ब्रेन की टेंडेंसी तो डोपामिन रिसीव करने की है ना, वो शूट अप नहीं कर रहा, लेकिन वो किसी सेंस में डिमांड, कांस्टेंट एक डिमांड के प्रोसेस में है। मतलब इसको ऐसे समझ, वो डिमांड ऐसे है, और जैसे ही वो ट्रिगर हुआ तो एकदम डिमांड ऊपर चली गई। फिर अब रिवॉर्ड की अर्ज इस लेवल तक है, अब वो रिवॉर्ड की अर्ज इस लेवल तक है। तो बेसिकली हम इस प्रोसेस में भी हम कॉन्स्टेंटली एक नेगोशिएशन में लगे रहते हैं एडिक्शन को लेके, कि अब मेरे को अवॉइड करना है। अवॉइडेंस, पूरे टाइम एक अवॉइडेंस के फेज में रहते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तुम ट्रिगर्स को रिमूव करो, कि जो तुम्हारा स्पाइक लेवल है ना, जब वो स्पाइक कर जाता है तब तो तुम रेजिस्ट ही नहीं कर सकते। हाँ, तब तो छोड़ दो, तब किसी काफी हद तक रेजिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उसी से लिंक्ड है ना। ट्रिगर हो गया तो बस, अब तो उसे रिवॉर्ड की तरफ वो किसी भी सेंस तक रश ऑफ करेगा। ठीक है, एक ही है। अब डोपामिन चाहिए फिर भी। तो अब ये जो इतना वाला, जो इतना डोपामिन जो पूरे टाइम कांस्टेंट नेगोशिएशन में है ब्रेन, डोपामिन डोपामिन, तो इसको तुम कट ऑफ करने के लिए इसमें कुछ और चीजें लिंक कर सकते हो, कि तुम्हारी अब इस लेवल की जो टेंडेंसी है इसको केटर करना है अब तुम्हें। फिर अब उसकी जब फिर टेंडेंसी डिक्रीज होगी, फिर उसको केटर करना है, फिर डिक्रीज होगी, फिर उसको केटर करना है। तो समझ रहे हो उस चीज को? तो वो है, तुम्हें ग्रेजुअली डिक्रीज करनी है वो चीज, क्यूज को हटाते हुए। तो इसीलिए कहते हैं रिमूव द क्यूज, ट्रिगर्स। कहते हैं ना, ऐसे ऐसे अपने दोस्त छोड़ दो जो तुम्हें प्रोवोक करते हैं, वो बेसिकली ट्रिगर्स हैं। तुम ऐसे दोस्तों में जाते हो, ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हो, और जो तुम्हारा जो बेसिकली वो कंसेप्ट है तुम्हारा कसिनोज वगैरह का, वो सब इसी पे तो वर्क कर रहा है। वो कॉन्स्टेंटली ट्रिगर्स ही तो हो रहे हैं तुम्हारे आसपास, जो तुम्हें उस चीज को लेकर और ज्यादा एंगेज कर रहे हैं। अगर मैं कसिनो नहीं जाऊंगा तो वो स्पाइक तो होगी नहीं डोपामिन की, बस वो कांस्टेंट नेगोशिएशन रहेगी। अब मैं उस कांस्टेंट नेगोशिएशन को किसी सेंस तक केटर कर सकता हूँ, लेकिन मैं ट्रिगर्स को केटर नहीं कर सकता। जब मैं ट्रिगर के फेज में हूं तो मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता। मैं कसिनो जाके मैं अवॉइड नहीं कर सकता वहां खेलना, लेकिन मैं कसिनो के बाहर हूं तो मैं एक लेवल तक अवॉइड कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो डोपामीन का है ऑप्टिमाइजर एनवायरनमेंट, सबसे बड़ा यही है, अपने ट्रिगर्स को ही कट ऑफ कर दो, ट्रिगर्स को ही रिमूव कर दो, और ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ऐसे तुम्हारे क्या प्रोसेसेस हैं ब्रेन में, तुम्हारे ऐसे क्या चीजें डेवलप हो रही हैं जिससे तुम ट्रिगर अप हो रहे हो। ट्रिगर अप होने का कोई भी रीजन हो सकता है, नॉट नेसेसरीली कि तुम्हारे एनवायरनमेंट कैसे है, तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे हैं। वो तुमने कोई एडवर्टीजमेंट देखा तो तुम ट्रिगर अप हो गए उस चीज के लिए। तुमने फोन पे कुछ देखा, तुम्हारे माइंड में ऐसा कोई थॉट आया, थॉट का वही है ना, थॉट की डेंसिटी बहुत कम। थॉट कोई ट्रिगर नहीं है, वो बहुत लेकिन वेग है। स्टोरी बना लेगा ना कि हाँ इसमें रिवॉर्ड मिलेगा, एग्जैक्ट क्या पता नहीं मिले। एग्जैक्ट एग्जैक्ट तो वो थॉट थॉट की इतनी टेंडेंसी नहीं होती। तो वही है, एक कांस्टेंट एक स्केल पे नेगोशिएशन है उसके अराउंड।
तो उसको ब्रेक करने के लिए तुम्हें सोर्सेज एक सेंस में चेंज कर सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू कट ऑफ ऑल द ट्रिगर्स, जो एक्सटर्नल ट्रिगर्स है। इंटरनल ट्रिगर से फाइट बाद में होगी तुम्हारी, पहले तुम्हें एक्सटर्नल ट्रिगर्स को ऑप्टिमाइज करना है। तो मेरे हिसाब से बेसिकली डोपामीन डिटॉक्स वाला कंसेप्ट सब इसी पे वर्क करता है। वो तुम्हारे ट्रिगर्स को टारगेट कर रहे हैं, तुम्हें उस एनवायरनमेंट से दूर लेके जा रहे हैं, तो तुम्हारी टेंडेंसी जो है डोपामीन स्पाइक और ये सब चीजें तब तुम्हारी रिड्यूस, बस क्योंकि trigger- तुम्हारा एग्जैक्टली तुम्हारा रिसीवर पे डोपामीन नहीं है, तुम्हारा ट्रिगर्स में डोपामीन है, और तुम्हारा प्रोसेस में भी नहीं है। मतलब बेसिकली वो रिवॉर्ड और ट्रिगर में है। तो वो एक चीज है। तो एग्जैक्टली तो वो तुम्हारा जो डोपामीन वाला फेज है, उसको तुम ट्रिगर से लिमिट कर सकते हो, लेकिन तुम ब्रेन को नहीं शांत कर सकते। तो उसको शांत करने का यही है, तुम फिर मेडिटेटिव स्टेट में चले जाओ। तुम मेडिटेटिव स्टेट में जाने का क्या है, एक मेटा एनालिसिस जिसे कहते हैं हम, जो एक होता है कि तुम अपने थॉट को ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो इंटरनल, अब तुम इंटरनल स्टेट में चले गए। अब तुम एग्जैक्टली देख पा रहे हो कि वो चीज आ कहाँ से रही है। तो तुम ब्रेन से एक 1 to 1 या कांस्टेंट एक अच्छे एक लेवल पे नेगोशिएट कर सकते हो, समझ रहे हो उस चीज को। तुम अपने थॉट्स को एक ऊपर के लेवल से देख पा रहे हो कि हाँ ये चल रहा है। एग्जैक्टली कि वो क्या इंटरनल ट्रिगर्स ऐसे क्या है, बहुत जो तुम्हारे थॉट है, बेसिकली थॉट प्रोसेस क्या है उस चीज को लेके, तुम उसको कितनी वैल्यू करते हो। तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि ये ट्रिगर हो रहा है, बट तुम जब मेडिटेट करोगे हाँ तुम्हें समझ आएगा हाँ कि ये हो क्यों रहा है। हाँ, ये हो हो रहा है क्यों तो रहा है, वो आ कहाँ से रही है चीज, हाँ ये कंप्लीट एग्जैक्टली वो नीड क्या है माइंड की। एग्जैक्ट, तो वही चीज। तो हाँ, तो बेसिकली अगर हम ऐसे कंक्लूड करें तो एडिक्शन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें रिवॉर्ड, अगर तुम्हारा इंटरेस्टिंग है, तो तुम्हें किसी भी चीज से एडिक्टेड होने में देर नहीं लगेगी। बस ये है, ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट, जितना हो सके ट्रिगर्स को अवॉइड करो, और कोशिश करो कि तुम इस हैबिट लूप को ब्रेक करके अपने माइंड पे कंट्रोल लाने की कोशिश करो। एक इसका एक थ्योरी यही है। तो आई थिंक इस पे अब रैप अप करते हैं हम। तो आई होप इफ यू लाइक दिस वीडियो, और आपको एडिक्शन के बारे में कुछ भी जानने को मिला हो तो जरूर इसको शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, तो आप कोलैब भी कर सकते हैं। हम रोज किसी नए टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं अलग अलग। तो आई थिंक थैंक्स फॉर वॉचिंग।